कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं, इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या फिर देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जो है भगवान सालिग्राम जी के साथ तुलसा माता का विवाह भी होता है और इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। आप इस दिन तुलसा माता का विवाह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विवाह नहीं करना चाहते तो भी आप बहुत ही सूक्ष्म रूप में इस तरीके से उनकी पूजा कर सकती हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि बहुत ही सरल तरीके से आप जो है तुलसा माता की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और देखिए, तुलसा माता की आप घर में ही बहुत ही कम सामान से और अच्छे तरीके से विधि विधान से जो है ना किस तरीके से विवाह कर सकते हैं, उसकी वीडियो मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। तो देखिए, ये मैंने जो है ना तुलसा माता का विवाह किया था सालिग्राम भगवान जी के साथ घर पर ही। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप इतना नहीं करना चाहते, वैसे तो मैंने ये भी बहुत छोटे स्केल पे ही बताया था, लेकिन अगर आप इस तरह से भी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप जो है ना बस सिंपल सी पूजा और परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो है ना आप इस तरीके से तुलसा माता का जहाँ आपने पूजा करनी हो ना, वहाँ इस तरीके से पौधा या गमला रख लीजिए और उसके आसपास रंगोली बना लीजिए। आप चावल से बना सकते हैं, रंगोली कलर से बना सकते हैं, या फिर आप सिंपल जो है ना आटे से चौक पूर सकते हैं। तो ये भी ना एक बहुत ही ज़्यादा शुभ बताया जाता है। इस तरीके से अगर चौक वगैरह पूरा जाए, रंगोली वगैरह बनाई जाए ना, तो बहुत अच्छा लगता है बनाने में भी। और अगर आप कुछ ऐसी पाठ पूजा करते हैं ना, तो ऐसा कहते हैं कि भगवान भी देख के बहुत खुश होते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छी तो मुझे नहीं आती है, लेकिन थोड़ी बहुत इस तरीके से देखिए मैंने ना आटे से अपनी जो तुलसा का मेरा ये जो गमला है ना, इसके आसपास इस तरीके से ना थोड़ी सी रंगोली बना ली है। और देखिए, उसके बाद हमें चाहिएंगे इस तरीके से सालिग्राम भगवान जी। तो जो है ना, अगर आप तुलसा जी का पौधा रखते हैं, सेवा करते हैं, तो आप सालिग्राम भगवान जी भी ज़रूर रखिएगा। बहुत ही विशेष महत्व भी होता है, और ऐसा कहते हैं कि सालिग्राम भगवान जी ना तुलसा माता से दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर इस तरीके से दोनों को साथ में बिठाकर पूजा करते हैं ना, तो आपकी पूजा का फल आपको दुगना मिलता है। तो देखिए, सर्वप्रथम मैंने अपने सालिग्राम भगवान जी को स्नान वगैरह करवा दिया था, और उसके बाद ना उन्हें भी तुलसा माता के जड़ में यहीं पर बिठा दिया है। और उसके बाद ये देखिए, आप चाहें तो तुलसा माता को साड़ी पहना सकते हैं, या इस तरह की जो छोटी चुन्नियाँ आती है ना, आप वो उड़ा सकते हैं। तो आप इस तरीके से तुलसा माता को जो है चुन्नी उड़ा दीजिएगा। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने चुन्नी उड़ा दिया है। आप बहुत बड़ी चुन्नी मत उड़ाइएगा तुलसा माता को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी अगर आप चुन्नी उड़ा देते हैं ना, तो उससे क्या होता है, दब जाती हैं तुलसा माता। और ये है तो आखिरकार एक पौधा ही, तो ना धूप वगैरह ना मिलके और इस तरीके से दबने के कारण आपकी तुलसा माता सूख भी जाती हैं। और देखिए, चुन्नी उड़ा दी है। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ फल चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, जो भी आपको सीजनल फ्रूट मिले वो आप कोई भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, मैंने ले लिए हैं पताशे। तो हम यहाँ पे पताशे भी चढ़ा देंगे, और ये सालिग्राम भगवान जी के पास ही मैं इस तरीके से थोड़ा सा पताशे का टुकड़ा भी रख दूँगी। और आप कोई कटोरी वगैरह रख लीजिएगा, आप डायरेक्ट पौधे में मत रखिएगा, नहीं तो चींटियाँ लग जाती हैं। और ये देखिए, अब हम सर्वप्रथम जो है ना तुलसा मैया को हल्दी लगाएंगे। विवाह हो या नहीं हो, वैसे तो आज के दिन और लोग तो इनका विवाह करेंगे ही, हम बेशक बहुत बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन छोटी सी पूजा में भी ना इस तरीके से सर्वप्रथम आप जो है ना सालिग्राम भगवान जी को, तुलसा माता को इस तरीके से देखिए सर्वप्रथम हल्दी लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने हल्दी भी लगा दी है। और इस तरीके से ना हल्दी लगाने के बाद मैंने अपने सालिग्राम भगवान जी को दोबारा से मैया के पास ही बिठा दिया है। और उसके बाद ये देखिए, थोड़े से हम तिल चढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा एकादशी वाले दिन ना चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, और सालिग्राम भगवान जी को तो चावल वैसे भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो आप जो है ना तिल चढ़ाइएगा, सफ़ेद तिल मिल जाए ना आपको, तो वो ज़रूर चढ़ाइएगा आप तुलसा माता को, सालिग्राम भगवान जी को। उसके बाद हम लाल रोली से या सिंदूर से तिलक करेंगे, तुलसा माता को भी तिलक करेंगे और सालिग्राम भगवान जी को भी। और अगर आप पहले से ही विवाह करना चाहते हैं, तो आप जब कार्तिक का महीना नहाएं या पूजा करें ना, तो उन्हें तब उस दौरान हल्दी लगाएं, रोज़ तिलक में सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि उस दौरान ना जो तुलसा माता होती हैं वो कुंवारी के रूप में होती हैं, तो आप हल्दी लगाइएगा। उसके बाद देखिए, मैंने दोनों को इस तरीके से वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दिया है। तो थोड़ा थोड़ा सा कलावा तोड़ के आप जो है ना तुलसा माता पे भी चढ़ा दीजिएगा, और सालिग्राम भगवान जी के ऊपर भी चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद देखिए, ये देसी घी का दीपक है, और ये मैंने हमारा दीपक जोड़ लिया है। तो सर्वप्रथम हम इस तरीके से अपना दीपक जोड़ लेंगे। और देखिए, जो है ना कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व होता है। तो देखिए, इस तरीके की 365 बत्तियों की जो दीपक होता है ना, वो भी हमें जो है दान करना चाहिए। और ये कैसे बनाना है
कहाँ कहाँ दीपदान किए जाते हैं, इसे बनाकर डिटेल में वीडियो बनाकर मैंने जो है ना चैनल पे डाल रखी है। देखिए ऊपर लिंक भी आ रहा होगा, आप उसे भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं और आप ये 2-3 छोटी मोटी चीज़ें भी कर देते हैं, जैसे कि 365 बत्ती के दिए दान करना हुआ, पंच भिक्खु नहाना हुआ, तो भी आपको कार्तिक के महीने का बहुत पुण्य मिलता है। तो आप चाहें तो ये जो है ना 365 बाती का दिया अगर जलाना चाहें तो वो भी आप इसी समय यहाँ पर जला सकते हैं। और ये जो आपको पूजा करनी होती है ना, ये आप सुबह भी कर सकते हैं और आप चाहें तो ना शाम को जो गोधूली बेला होती है उसमें भी कर सकते हैं। तो अगर आप जलाना चाहें ये 365 बाती का दिया तो आप ये भी यहीं पर इसी टाइम जो है प्रज्वलित कर दीजिएगा। और उसके बाद ये देखिए कुछ सामान तो हम ज़रूर चढ़ाएंगे हमारी मैया रानी के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये चूड़ियों का सेट निकाल रखा है। तो आप चूड़ी हुई, मेहंदी हुई, काजल हुआ, बिंदी हुई, मतलब आपको थोड़ा सा सुहाग का सामान लेना है और एक साड़ी ले लीजिएगा आप चाहें तो सुहाग का पूरा 16 सामान भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप कम से कम 5-7 चीज़ें तो ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आप ना इसमें कुछ दक्षिणा भी ज़रूर रखिएगा। और देखिए आप चाहे तो पूरे 5 कपड़े भी चढ़ा सकते हैं और आप साड़ी नहीं चढ़ाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप खाली एक ब्लाउज पीस भी चढ़ा सकते हैं। और आप चाहें तो इसी के साथ जेंट्स का भी एक जोड़ा रख सकते हैं। उसके बाद ना आपको ये सब चीज़ें मिनसनी ज़रूर है। देखिए कोई भी जब आप दान करते हैं चीज़ ना तो उसे मिनसिए ज़रूर। तो देखिए थोड़ा सा आप अपने पल्ले में इस तरीके से पानी लेके और उसके आसपास इस तरीके से फिरा लीजिए। तो उसके बाद आप ये इसे मिनस देंगे और यहीं पर साइड में रख देंगे। उसके बाद हम तुलसा माता की परिक्रमा करेंगे। हो सके तो आप 108 परिक्रमा कीजिएगा, लेकिन अगर आप 108 नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप 11, 21 या खाली 8 भी परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा करते वक्त आप कुछ चीज़ ज़रूर ले लीजिएगा। उससे क्या होता है ना, आप जैसे गिनती करके जितनी भी आपको परिक्रमा करनी है वो चीज़ ले लें। टॉफ़ी हुए, बादाम, किशमिश, कुछ भी छोटी मोटी ऐसी चीज़ ले लेंगे ना, तो आपका जो ध्यान है ना वो आपके मंत्र में रहेगा, परिक्रमा की गिनती में नहीं लगेगा। और देखिए परिक्रमा करते वक्त आप या तो बोल सकते हैं तुलसा महारानी नमो नमो, श्री हरि की पटरानी नमो नमो, या फिर आप भगवान विष्णु का बोल सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर आप बोल सकते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आप अपने मन से कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। और देखिए इसी तरीके से मंत्र बोलते रहिए और जो भी आपने चीज़ ली हो ना वो आप चढ़ाते रहिए। और उसके बाद वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके आप कहीं पे भी बच्चों को प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। उसके बाद हम तुलसा माता का जो है ना आरता कर लेंगे। तुलसा माता की आरती की वीडियो भी चैनल पर है, आप उसे भी सुन सकते हैं। और इस तरीके से हम तुलसा मैया की आरती उतार लेंगे और आरती गा लीजिएगा। आप चाहें तो यहीं पर बैठ के जो है ना 2-5 भजन भी गा सकते हैं तुलसा माता के। तो इस तरीके से आप पूजा कर लीजिएगा। और इस बार 2021 में जो है ना वो हमारी एकादशी यानी कि देवउठनी एकादशी पड़ रही है रविवार की। और रविवार वाले दिन तुलसा माता की जो है ना विवाह नहीं करते हैं, उनको हिलाते डुलाते भी नहीं हैं। तो आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट डे द्वादशी वाले दिन कर सकते हैं। तो आप द्वादशी वाले दिन सुबह सुबह उठकर जल्दी भी जो है तुलसा माता की पूजा कर सकते हैं। और विवाह करना चाहें तो आप विवाह भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सोल्यूशन भी बता दिया है कि अगर संडे पड़ता है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह से कार्तिक मास में आने वाले सभी 30 त्योहार, व्रत और जितने भी दान धर्म होते हैं ना, उन सब की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। मैं सबकी एक प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी और ऊपर देखिए आई बटन में भी आ रहा होगा, तो आप वहां भी क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो अच्छा लगा हो मेरा चैनल तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सके। अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय सिया राम।